हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि काउंटिफ और काउंटिफ्स क्या होता है। एमएस एक्सेल में काउंटिफ और काउंटिफ्स क्या होता है। इससे पहले क्लास में हमने समिफ और समिफ्स देखा। काउंटिफ क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि काउंट कितने हैं, सेल हमारे कितने फिल हैं, और इसमें कनाडा कितनी बार आया हुआ है एंड जर्मनी कितनी बार आया हुआ है, फ्रांस कितनी बार आया हुआ, तो हम काउंट करते हैं। सपोज हमारा ये टोटल काउंट कितना हो गया 79, तो ये नॉर्मल काउंट है हमारा। तो हम देखते हैं इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, कहीं से भी करो सेम आंसर आएगा क्योंकि रोज इक्वल हैं। तो ये देखिएगा कितना आया हमारा 79। 79 रोज हैं हमारे पास, जो डेटा है हमारा उसमें 79 रोज हैं। ये हमारा नॉर्मल काउंट हुआ। बट कंडीशनली काउंट, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि हमारी रोज ऐसी हैं कनाडा, जिसमें कनाडा की रोज कैसे, हाउ मेनी रोज ऑफ कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, अलग अलग काउंट कितने हुए। तो इसके लिए वन कंडीशन पे हम यूज करते हैं काउंटिव, और मोर देन वन कंडीशन अगर है तो हम यूज करते हैं काउंटिफ्स। काउंटिव क्या होता, ओनली वन कंडीशन। काउंटिव्स क्या होता, फॉर मोर देन वन कंडीशन। पहले हम देखते हैं सिर्फ कनाडा कि कनाडा की हाउ मेनी सेल्स फिल कनाडा इक्वल टू काउंटिफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये रेंज सेलेक्ट करेंगे। क्या कह रहा है, रेंज एंड क्राइटेरिया, क्या मांग रहा है इसमें, रेंज, और उस रेंज में क्राइटेरिया क्या है। रेंज तो हमारी ये हो गई, रेंज हमारी ये हो गई, और क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, कॉमा, क्राइटेरिया है हमारे पास कनाडा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम एंड एंटर प्रेस किया और पेस्ट किया इसमें। तो यहाँ पर कितनी टोटल दिखा रहा है हमारे पास, हाउ मैनी काउंट 77, बट टोटल कितनी है 79। इसका मतलब यहाँ पर कोई एरर है। एरर इसमें क्या है कि हमने यहाँ पर पहले में रेंज सेलेक्ट किया B2 से B80, B2 से B80, फिर एंटर प्रेस किया। जब यहाँ पर आए तो इसने क्या किया, B3 से B81 एक आगे बढ़ा दिए, मतलब इसमें B2 छोड़ दिया, B2 छोड़ दिया, फिर यहाँ पर आए इसने B4 ले लिया और B3 तक छोड़ दिया। ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि हमने रेंज को फिक्स नहीं किया। रेंज तो हर क्राइटेरिया के लिए फिक्स होनी चाहिए थी, तो इसको रेंज को पहले हम फिक्स कर देंगे, और इसमें रेंज को फिक्स करना ज़रूरी है। तो यहाँ F4 प्रेस करेंगे, रेंज हमारी फ्रीज हो गई, रेंज फ्रीज हो गई। अब इसको अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो देखिए आंसर 79 आ रहा इक्वल। अगर हम सारे का इक्वल करेंगे ऐसे यहाँ, तो अभी 79 आ रहा आंसर। तो इसका मतलब अगर हम जब डायनामिक बनाते, डायनामिक क्या होती है कि हम कोई भी चीज़ चेंज करें तो उससे फ़र्क पड़े। तो हम यहाँ पर क्या है, अगर हम डायनामिक बनाते हैं तो रेंज, अगर क्राइटेरिया एक ही रेंज पे देना है सभी का, क्राइटेरिया अलग अलग है बट रेंज तो सेम है ना। तो जब रेंज सेम है तो रेंज फ्रीज होना चाहिए। अगर फ्रीज नहीं करते हैं तो दूसरी सेल में आएंगे तो वो एक बढ़ा के देगा हमें, तो इसलिए रेंज का फ्रीज करना ज़रूरी है। अब ये हमारा हो गया काउंटिफ। काउंटिफ मोर देन ओनली वन क्राइटेरिया के साथ, वन क्राइटेरिया के साथ हमारा काउंटिफ होता है, वन क्राइटेरिया के साथ हमारा काउंटिफ होता है। और मोर देन वन काउंट क्राइटेरिया अगर है कि हम ये चाहते हैं कि ऐसी कितनी सेल है, ऐसी कितनी रोज हैं कि कनाडा तो हो बट प्रोडक्ट कैरेटेरा हो, अलग अलग हम चाहते हैं कि सपोज ये 15 है तो 15 कैसे हुई, कैरेटेरा की अलग चाहिए, मोन्टाना की अलग चाहिए, पैसियो की अलग चाहिए, और वेलो की अलग चाहिए, वीटीटी की अलग चाहिए, और
अमरीला की अलग चाहिए। तो हम क्या करते हैं, काउंटिफ्स लगाते हैं, काउंटिफ्स, ठीक है ना। काउंटिफ्स, काउंटिफ्स में क्या करा, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, मतलब इसमें मोर देन 1 क्राइटेरिया हम यूज करते हैं तो पहली रेंज देंगे जिसमें क्राइटेरिया लगाना है। तो पहली हमारी रेंज क्या है, क्योंकि पहले हमें कंट्री लगानी है इसमें, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फ्रीज करना नहीं भूलेंगे, फ्रीज करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम आगे कॉपी पेस्ट करेंगे तो रेंज वो चेंज कर देगा, बट रेंज हमें सेम चाहिए हर क्राइटेरिया के लिए। कोमा लगाएंगे, क्राइटेरिया क्या है, ये है, कोमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2, ये हमारी रेंज दूसरी है जिसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे कंडीशन देंगे, ये मोन्टाना पेसियो ये सब प्रोडक्ट है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ये रेंज सेलेक्ट हो गई हमको, इसको भी फ्रीज करेंगे, कोमा, क्राइटेरिया कौन सी हो गई ये पहली रेंज क्या थी कि कंट्री की रेंज थी, कंट्री दे दी, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट की रेंज थी, प्रोडक्ट दे दिया, एंटर पास किया, इसका आंसर आया 2। बट इसको जैसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे, अभी क्या है, हमारी कंट्री का जो कॉलम है हमारे पास एफ है और जो क्राइटेरिया का है वो एच है। जैसे ही हम कॉपी पेस्ट आगे करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। इसमें आए हम तो इसमें क्या आई ले लिया, इसमें क्या ले लिया, कुछ और ले लिया, सी ले लिया, यहाँ पर जी ले लिया, यहाँ पर एफ की जगह पे जी ले लिया। बट ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक ही बार फार्मूला लगाएं और कॉपी पेस्ट करें, तो आंसर हमारा सेम आना चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा कि हमारा क्या था, रेंज हमारी B2 से B80 हमने फ्रीज कर दी, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो फ्रीज नहीं किया। अब क्राइटेरिया अगर यहाँ पे लाते हम तो क्राइटेरिया सेम, रेंज सेम रहती, लेकिन हमको आगे भी ले जाना है, तो हमें क्या करेंगे, जो क्राइटेरिया हमारा कॉलम है वो है एफ, तो हम यहाँ पर एफ को फ्रीज करेंगे, F4 दबाएंगे, सिर्फ एफ को फ्रीज करेंगे, 7 को नहीं, 7 को एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद क्या है कि एच, अब ये हमारा H6 है, क्राइटेरिया किसमें, एच कॉलम दिया हमने और 6 रो दी, तो हमें कॉलम फिक्स नहीं करना है, हमें यहाँ पर रो फिक्स करना है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे और 6 को फ्रीज कर देंगे। अब क्या है, हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अभी देखिए टोटल 79 आ रहा और ये कनाडा का कितना है 15। अब ये देखिए सबको मिला के कनाडा का 15 आना चाहिए, सारे का टोटल करें, कनाडा का 15 आ रहा, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है ना। कनाडा का 15 हुआ, मैक्सिको 13, 17, 17, 17, ये हमारा जो टोटल हुआ 79। सम लगाएंगे इसको और ये देखते हैं 79, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि काउंटिफ समझ गए आप, और काउंटिफ्स में भी हम जो इस तरीके का डेटा हो कि जब आप कंपनी में काम करते हैं, काम करेंगे तो एक बड़ा डाटा होगा, बिग डाटा होगा उसमें, और उसमें डायनामिक काम करना होगा, तो हमें ये चीज़ें आनी चाहिए कि हम कब फ्रीज करें और कौन सी रो कौन सी कॉलम हमको फ्रीज करना है। तो यहाँ पर एक बार और समझिएगा कि हमने फार्मूला जो दिया है काउंटिफ्स किया है। काउंटिफ्स में पहले क्या है कि कनाडा कि हमें देखना है कंट्री में कितनी बार कनाडा आया हुआ है, और उस कनाडा में प्रोडक्ट भी, दो कंडीशन यहाँ पर है, कंट्री में कनाडा और प्रोडक्ट में कैरेटेरा। दूसरी कॉलम में कंट्री तो कनाडा हो, प्रोडक्ट कौन सा हो, मोन्टाना हो। तीसरी में, तो इसलिए पहले पहले एक जगह हम फार्मूला ऐसा देंगे कि
पूरे ही टेबल में कॉपी पेस्ट करने से हमको कोई आंसर फर्क ना पड़े, आंसर हमको एग्जैक्ट मिले। तो हमने पहले क्या किया कि हमारे रेंज तो एक ही है, हमने रेंज को फ्रीज कर दिया। फिर क्राइटेरिया क्या दिया है, एफ कॉलम का, ये एफ कॉलम है, एफ कॉलम पे अब क्राइटेरिया हमेशा कंट्री तो एफ कॉलम में ही रहेगी, तो हमने सिर्फ एफ इसमें फ्रीज कर दिया है। 7 को फ्रीज नहीं किया क्योंकि एफ 7 है, इसके बाद हमें मैक्सिको भी पकड़ना है, हमको जर्मनी भी पकड़ना है, हमको आगे भी ले जाए, तो 7 चेंज हो बट एफ चेंज ना हो। इसी तरीके से C2, ये हमने सी कॉलम जो प्रोडक्ट है उसको फ्रीज कर लिया, और फिर हमने इस पे प्रोडक्ट हमारे कैरेटेरा, मोंटाना, पेसियो, वेलो, वीटीटी और अम्ब्रिला है। और हमने क्या किया, एच तो हमारा चेंज होगा क्योंकि मोंटाना हमारा आई कॉलम में है, और पेसियो जे कॉलम में है, वेलो के कॉलम में है, वीटीटी एल कॉलम में है, और अमरिल्ला जो है एम कॉलम में है। इसलिए कॉलम तो चेंज होगा बट रो कौन सी है, 6 रो चेंज नहीं होगी क्योंकि सारे ही 6 रो में है। तो हमने 6 डॉलर जो होता है जिसके पहले डॉलर लगा हो वो फ्रीज हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी जिसके पहले डॉलर लगा हो। और F4 प्रेस करने से डॉलर सारे में लग जाता है और उसको बार बार करने से हटता रहता है जहां पर आपको रिक्वायरमेंट हो। एक बार F4 करेंगे तो वो H के पहले भी आएगा और 6 के पहले भी आएगा, दूसरी बार करेंगे तो H6 पहले आएगा, H से हट जाएगा, तीसरी बार करेंगे तो H से H में लग जाएगा, 6 से हट जाएगा, चौथी बार करेंगे तो दोनों से हट जाएगा, फिर करेंगे तो फिर दोनों ही में लग जाएगा। तो हमें ये देखना है कि डॉलर किससे पहले डॉलर हमें लगाना है, जिससे पहले डॉलर लगाना है वो फ्रीज हो जाएगा। तो हमें किसको फ्रीज करना है, ये एज पर सिचुएशन हमें ही देखना होगा कि हमारा डाटा कैसा है और हमें क्या करना है, आंसर हमें क्या लाना है, कौन सा फ्रीज करना है कौन सा नहीं, ये एज पर कंडीशन, एज पर डाटा, एज पर सिचुएशन हमको देखना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।